ऑपरेट जो है उस टांकों में पस भर गई पॉस्टली। 8 महीने तक पस खत्म ही नहीं हुई उन टांकों में। जी पॉस्टली। रेशा निकलता रहता था। जी पॉस्टली। और लगातार बेड के ऊपर ही रहते थे। और साथ में 2024 में पॉस्टली इनको बच्चेदानी के अंदर रसौलियां आ चुकी थी। शादी के तुरंत बाद उसके बाद दुष्ट आत्माओं के अटैक्स इनकी जिंदगी में शुरू हो गए। सारी रात ये सो नहीं पाते थे, दब्बे पड़ते थे। अपोस्टल ये सिस्टर का नाम रुपिंदर है, ये नरंगाबाद तरन तारण के रहने वाले, साथ में इनका परिवार है और साथ में सिस्टर जिन्होंने गुड न्यूज दी इनको। अपोस्टल जी 35 साल पहले इनकी शादी हुई। इनका कहना है कि शादी के तुरंत बाद उसके बाद दुष्ट आत्माओं के अटैक्स इनकी जिंदगी में शुरू हो गए। सारी रात ये सो नहीं पाते थे, दब्बे पड़ते थे। किसकी बात कर रहे हैं इनमें से इतने लोगों के बीच? अपोस्टल जी पहले नंबर पे जो ये सिस्टर वाले है ना, ठीक है, ओके। अपोस्टल जी इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा रॉन्ग रिलेशन बनाता था, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा रहता था और बॉडी में कोई ना कोई हालात लगातार बना रहता था। अपोस्टल जी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनके हालात बढ़ते गए। अपोस्टल जी 2 बेटियां 1 बेटा है इनका। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि घर में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि हद से ज्यादा गरीबी थी। कई बार तो अपोस्टल जी एक टाइम का खाना खाने में भी इनको बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाती थी। नमक और अचार से रोटी खानी पड़ती थी, इतनी ज्यादा गरीबी थी इनके घर में। अपोस्टल जी 35 साल से ये भाई किसी किसान के साथ आतड़ी का काम कर रहे हैं अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि बहुत ज्यादा गरीबी थी और साथ में ये बीमारियां। अभी इनको क्या समझ आएगा ये किसान के साथ आतड़ी का काम करते हैं? सुनो, जो किसान होते हैं ना, खेत का काम करते हैं, उसके साथ जॉब करना, उसके साथ काम करना, पैसे लेकर सैलरी पर, ठीक है, ओके बताओ। अपोस्टल जी ये साथ में बीमारियां बहुत ज्यादा थी, जैसे शुगर के कारण चक्कर खाकर ये गिर पड़ते थे और लगातार बेड के ऊपर ही रहते थे। और साथ में अपोस्टल जी उन्हीं की तो दवाइयां चल ही रही थी। और इनका कहना है कि 1 साल से अपोस्टल जी इनकी लेफ्ट बाजू की नस ब्लॉक हो चुकी थी सिस्टर की। और जरा जितनी भी ये बाजू ऊपर नहीं कर पाते थे, डॉक्टर पट्टियां भी कर रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, कोई आराम नहीं मिल रहा था। पूरी तरह बाजू नीचे रहती थी, काम नहीं करती थी अपोस्टल जी। और साथ में 2024 में अपोस्टल जी इनको बच्चेदानी के अंदर रसौलियां आ चुकी थी, जिसकी वजह से 2024 में इन्होंने ऑपरेट करवाया। इन्होंने सोचा कि ऑपरेट के बाद मैं सही रहूंगी, लेकिन अपोस्टल जी वो ऑपरेट जो है उस टांकों में पस भर गई अपोस्टल जी। और ऐसे करके लगातार 8 महीने तक ये बिस्तर पे रहे, क्योंकि 7-8 बार उस टांकों में पस भरी रहती थी अपोस्टल जी। इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता था इनको। मतलब रोज पस ही रहती थी, सूखती नहीं थी? पस टांकों में भरी रहती थी 8 महीने तक। 8 महीने तक पस खत्म ही नहीं हुई उन टांकों में? जी अपोस्टल जी। रेशा निकलता रहता था? जी अपोस्टल जी। तो जिससे ये चल नहीं पाती थी, बेड पे रहती थी, इतना दर्द था? जी अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी पूरी बॉडी में लगातार दर्दें रहती थी। और इन साथ में इनकी बेटी अपोस्टल जी लगातार, इनका कहना है कि उसको भी प्रॉब्लम थी, 15 साल की हो चुकी है, इसको भी पीरियड्स नहीं कभी भी आए अपोस्टल जी। और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और साथ में घर की गरीबी, ऐसे हालातों में लगातार परेशान थे। अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए अलग अलग जगहों पे गए, लेकिन कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि मई 2025 में ये पहली बार सुखपालना मिनिस्ट्री में आए। इनको जब गुड न्यूज़ दी गई तो अपोस्टल जी पहली मीटिंग में ही आकर इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये सिस्टर उसी दिन से पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। जो दुष्ट आत्मा काम कर रहा था जी, जब ये आई थी उस समय टांकों में पस भरी थी? जी अपोस्टल जी। भरी हुई थी ना उस समय जी। तो जब प्रार्थना हुई, क्योंकि वो दुष्ट था, शैतान था, तो वो सूख नहीं रहे थे, रेशा भर रहा था। और कितनी तकलीफ थी इस बहन को, बेटी को भी, गरीबी। सुनो सुनो इधर देखो, जो भी इन्हें लाया यहाँ, और सोचो इनको कितनी शांति मिली जो सुसमाचार देकर लाया। उसने कितना बड़ा काम किया कि इनकी जिंदगी में जो तकलीफ थी वो दूर करने की गुड न्यूज़ दी। और ये अब बचाए गए, स्वर्ग में जाएंगे। और 1 साल हो गया इन्हें लगातार आते यहाँ, और अब तब से ब्लेस है, कारोबार में बरकत। जी अपोस्टल जी, अभी परमेश्वर ने इनको अपने ऑटो के साथ भी ब्लेस किया है। वो छोड़ दिया काम किसान वाला? जी अपोस्टल जी। ये देखो, और ये आज लाए हैं ऑटो? जी अपोस्टल जी। अच्छा, तो वो फ्रूट ये लाए हैं? जी। फ्रूट बड़ा पसंद करता हूं मैं, पता है आपको? हैं कि या खुशी से लाए वैसे ही? खुदा आपको बरकत दे। तो अभी ये देखो ध्यान से, कितना बंदे को जीवन मिला। वाह, क्या बात है, क्या मजा है। यही काम करना तुम सबने, तगड़े हो जाओ सुसमाचार के लिए। आज पैम्फलेट लेकर जाना जब यहाँ से जाओगे, और 20 लोगों के लिए बिलीव करना कि परमेश्वर, मैं उस मीटिंग में लेकर जा चुका हूँ, मेरा विश्वास ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होगा।
ये वचन है तुम्हें दिया आत्मा ने। अब इसे मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में। अगर मानोगे तो बड़ी बरकत पाओगे। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया।